हो गया। नमस्कार भाई सभी को, क्योंकि वीडियो बन रही है तो स्टार्टिंग कर देते हैं। नमस्कार भाई सभी को। आज जो हम पढ़ेंगे वो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां पढ़ेंगे। आपातकालीन शक्तियां कितने भागों में बांटी थी मैंने भी? तीन भागों में बांटी थी। पहली कौन सी भी? राष्ट्रीय आपातकाल भी, राष्ट्रीय आपातकाल भी, राज्य आपातकाल भी, आपातकाल, उसके बाद हाँ जी वित्तीय आपातकाल में। वित्तीय आपातकाल में ये एग्जाम में बहुत बार सीधा इनका आर्टिकल पूछ लिया जाता है। वित्तीय आपातकाल तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो आर्टिकल किसमें है भी? 352 में है। और जो राज्य आपातकाल इसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना, राज्य आपातकाल को क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन में, जिनका वर्णन कौन से आर्टिकल में? 356 में। और वित्तीय आपातकाल का भी 360 में। ये अच्छा 52 लिख दिया। चलो 356 कर लो। 356 में जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 352 में, राष्ट्रपति शासन वो 356 में, और वित्तीय आपातकाल है वो 360। ये सीधे क्वेश्चन पूछे गए आपसे भी। राष्ट्रीय आपातकाल में कौन से आर्टिकल में वर्णन है, और राज्य आपात में और राष्ट्रपति शासन में कौन सा वर्णन है, किसका मतलब कौन से आर्टिकल में, और 360 में किसका वर्णन है। तो ये सीधे कई बार एग्जाम में वन लीनियर क्वेश्चन आते हैं आपके। उसके साथ जो ये हमने कहा भी, जो ये राष्ट्रीय आपातकाल है ये अभी तक 3 भागों पर लगता है भी। क्या क्या रीजन होने चाहिए उसके कारण पढ़ेंगे भी, किन किन कारणों से राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। 3 भाग, जैसे एक तो युद्ध हो जाए भी, युद्ध की स्थिति में, आक्रमण में, और आंतरिक विद्रोह में। आंतरिक विद्रोह राष्ट्रीय आपातकाल है वो 3 स्थितियों में लगता है, युद्ध, आक्रमण और आंतरिक विद्रोह में। और जो युद्ध और आक्रमण के कारण जो लगा है वो अभी तक 2 बार लगा है भी। कितनी बार लगा है ये? 2 बार लगा है भी। ये 2 बार लग चुका है अभी, युद्ध और आक्रमण के कारण। कितनी बार लग चुका? 2 बार लग चुका है भी। देखिए कब कब लगा। एक बार 1962 में लगा भी, 1962 में लगा, जो भारत चीन युद्ध में, भारत चीन युद्ध में। और एक बार 1900 कब लगा भी? 1971 में लगा, जो भारत पाकिस्तान युद्ध में। पाकिस्तान युद्ध जो 1962 में लगा वो भारत चीन युद्ध के कारण, और 71 में लगा वो भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण। आप मेरे को ना याद करवा देना, मैंने कल तुम्हें वो बताया ना निर्वाचन लोकसभा स्पीकर वाला, वो मैं लास्ट में तुम्हें जो मैंने कहा ना अभी 3 थे और 4 बार हुआ है चुनाव, वो लास्ट में करवा दूंगी। लोकसभा स्पीकर वाला भी किन किन के बीच हुआ, जब लास्ट क्लास खत्म हो ना तब बता देना मेरे को। तो ये आपातकालीन राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है अभी? 2 बार तो युद्ध आक्रमण के कारण लगा है, और 1 बार आंतरिक विद्रोह के कारण लगा है। 1 बार
आंतरिक विद्रोह के कारण, जो 1975 में लगा। कब लगा भी? भारत पाक युद्ध, ये चीन युद्ध है, वो 65 वाला में नहीं लगाया गया, क्योंकि ये तब लगा दिया गया था। ये 71 में फिर हमारे पे पाकिस्तान ने हमला किया था। 71 पे राष्ट्रपति आपातकाल पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें क्योंकि जो हम पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे ना इकोनॉमिक्स में, तो जो थर्ड पंचवर्षीय योजना होगी ना, वो सबसे असफल योजना मानी जाएगी, जो 61 से 66 तक होगी। क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 होगी और दूसरी 56 से 62 होगी क्या? 61 होगी, 61 से 56। तीसरी, अरे चोरी, मेरे दिमाग पता नहीं कहां चला गया। 61 से 66 जो थर्ड पंचवर्षीय योजना होगी, वो तीसरी पंचवर्षीय योजना होगी, असफल योजना होगी, क्योंकि उसके 3 रीजन वहां फिर पढ़ेंगे हम। उसमें पहला हम पढ़ेंगे भारत चीन युद्ध 62, और 65 में भारत पाकिस्तान युद्ध, और उसके बाद 66 में उसमें अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था। 3 उसके कारण बताए जाते हैं, तो वहां उनको फिर रिपीट करेंगे। अब यहाँ युद्ध आक्रमण की बात आती है ना, तो ये 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, 3 बार लगा था। 2 बार तो युद्ध और आक्रमण के कारण। जो 62 में लगा वो भारत चीन युद्ध, और 71 में लगा वो भारत पाकिस्तान युद्ध। क्लियर? और उसके बाद जो आंतरिक विद्रोह के कारण लगा था, वो कब लगा था? 1975 में लगा था। कब लगा था? 1900। और यही इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी गलती की थी ना इंदिरा गांधी ने, ये की थी आंतरिक विद्रोह लगा के। क्योंकि इसमें बोला जाता है भी अगर कोई विद्रोह हुआ है, कोई विद्रोह नहीं था उस टाइम, फिर इसका नाम बदल दिया गया। ये लगने के बाद इसका नाम चेंज किया गया, जो 44वें संविधान संशोधन के तहत इसका नाम बदल दिया गया। लिख लो, 44वां संविधान संशोधन के तहत इसने चेंज किया था। आंतरिक विद्रोह का नाम सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। आंतरिक विद्रोह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। ये पूछा जाता है एग्जाम में भी, आंतरिक विद्रोह का नाम सशस्त्र विद्रोह कब किया गया? आंतरिक विद्रोह जो अपने ही देश के अंदर है, शांति फैल जाए, भाई कोई ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ हो। क्योंकि इंदिरा गांधी ने उस टाइम बहुत गड़बड़ियां की थी, उन गड़बड़ियों को छुपाने के लिए, लोगों को शांत करने के लिए उन्होंने रातों रात लगा दी थी। जो राष्ट्रीय इमरजेंसी थी वो उन्होंने रातों रात लगा दी थी, और यही सबसे बड़ी इंदिरा गांधी की भूल थी। आंतरिक विद्रोह का नाम कौन से संविधान संशोधन के तहत नाम चेंज किया गया? 44वें। क्या किया गया? सशस्त्र विद्रोह किया गया। अगर भी हथियारों से संबंधित कोई मान लो हुई है देश के अंदर, तभी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। क्लियर? क्लियर है भी तीनों? अब थोड़ा सा, भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। पहले नई दिल्ली थी भारत की राजधानी, कोलकाता। कोलकाता से नई दिल्ली कब शिफ्ट की? 1912 में। चीन की राजधानी भी बीजिंग। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में। आंतरिक विद्रोह का नाम बदलकर सशस्त्र विद्रोह कब किया गया? 44वें संविधान संशोधन के तहत जो 1978 में हुआ, तो उसका नाम क्या कर दिया गया था? सशस्त्र विद्रोह। क्लियर में? आंतरिक विद्रोह के कारण जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा वो कब लगा? 1975 में। अब तो हम राष्ट्रपति में करवाऊंगी तुम्हें सारे राष्ट्रपति, तब बताऊंगी भी किस राष्ट्रपति के शासन में कौन सा आपातकाल लगा था। ठीक है? जो ये लगा था ये इंदिरा गांधी ने लगाया था, आंतरिक विद्रोह वाला। और ये लगे हैं ये एक राजेंद्र प्रसाद के, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उस टाइम राष्ट्रपति, और एक जो 71 में लगे हैं। तो 71 में जो 69 से 74 तक आए थे, कौन आए थे? वीवी गिरी आए थे, उसके टाइम लगा। अब हम राष्ट्रपति करेंगे तब ये तुमसे दोबारा उस टाइम मैं बताऊंगी, उनके साथ लिखना तुम, अब मत लिखना। अब इतना ही ध्यान रखना, राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा? 3 बार लगा। 3 बार। मैंने अब पूछा तुम्हें दोबारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा? 3 बार। 2 बार तो युद्ध और आक्रमण के कारण लगा है, 1 बार आंतरिक विद्रोह। ये 3 इसके पार्ट है भी। तो राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। 1 बार 1962 में, 1 बार 1971 में, एक 1975 में।
क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, तभी कहते हैं ना अभी पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाना जरूरी होता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। अब देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में लिखिए भी कैसे लगता है, क्या होता है। जो राष्ट्रीय आपातकाल है भी, राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगाता है भी? राष्ट्रपति लगाता है। किसके कहने पर? कैबिनेट लिखित प्रस्ताव के। राष्ट्रपति, लिख लो, ये स्टेटमेंट में पूछ सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा कैबिनेट के लिखित प्रस्ताव पर घोषणा करता है। कौन करता है घोषणा? राष्ट्रपति करता है। कैबिनेट लिखित में देगा। और ये और ध्यान रखना, जहां कैबिनेट आया ना, ये एग्जाम में पूछा गया है भी कैबिनेट शब्द का संविधान में कौन से आर्टिकल के तहत वर्णन किया गया है? आर्टिकल 352। ये एग्जाम में आ चुका है, लिख लो। कैबिनेट शब्द का पूरे संविधान में एक बार ही प्रयोग हुआ है, वो किस में हुआ है? आर्टिकल 352 में हुआ है। कैबिनेट शब्द का प्रयोग संविधान में आर्टिकल 352 के तहत किया गया है। लिख लिया बिस्वी ने? और ये लिखित प्रस्ताव है ना, इसको अब जब घोषणा की है, घोषणा करेगा भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। इस लिखित प्रस्ताव को 1 महीने के अंदर दोनों सदनों में पारित करना होगा। इस लिखित, जो लिखित प्रस्ताव है, इसको 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर दोनों सदनों द्वारा दो तिहाई सदस्यों द्वारा पारित करना होता है। हेलो, नमस्कार। क्या? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं क्लास में हूँ। चलो, ये लिखित प्रस्ताव दिया ना कैबिनेट ने, ये दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। कितने भी? 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। फिर राष्ट्रपति घोषणा करेगा, फिर लगाएगा। अगर ये 2/3 बहुमत से पारित नहीं होता तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगता। भाई राष्ट्रपति शासन नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल, ध्यान रखना। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन राज्य में लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगेगा जो पूरे देश में। और राष्ट्रपति, ये राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है ना, तब पूरे देश में कानून बनाने का अधिकार है वो किसका? राष्ट्रपति का। लिख लो ये लाइन। राष्ट्रीय आपातकाल में, राष्ट्रीय आपातकाल में कानून और कार्यभार संभालने के लिए, और कार्यभार तो कौन संभालता है? राष्ट्रपति संभालता है। कौन संभालता है? राष्ट्रपति संभालता है। और कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है।
ये सीधी पूछी जाती है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक पूरे देश भारत में 3 बार लगा है। एक बार 1962 में, एक बार 1971 में, एक बार 1975 में। और किन किन कारणों से? युद्ध के कारण भी होता है, आक्रमण के कारण भी होता है, और आंतरिक विद्रोह। आंतरिक विद्रोह का नाम बदलकर अब क्या किया गया है? सशस्त्र विद्रोह किया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन के तहत, जो 1978 में हुआ। उसमें जो लिखित प्रस्ताव जो है वो कौन देगा? कैबिनेट देगा। किसको? राष्ट्रपति को। और वह लिखित प्रस्ताव दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तब वो लगाएगा राष्ट्रीय आपातकाल। कौन? राष्ट्रपति। और जो ये राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो पूरे देश में कार्यभार कौन संभालता है? राष्ट्रपति संभालता है भी। और कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। क्लियर? चलो आगे लिखिए, राज्य आपातकाल। अगला पॉइंट लिखिए, राज्य आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल है कौन से आर्टिकल में वर्णन है? ये पीछे वाले राष्ट्रीय आपातकाल का कौन से आर्टिकल में वर्णन? 352। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। राज्य आपातकाल में, राज्य आपातकाल है, इसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन में। राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। कौन से आर्टिकल में लगाया जाता है? आर्टिकल 356 में। अब इसका प्रोसेस सुन लो पहले, फिर लिख लेंगे। जो ये राज्य आपातकाल लगता है ना, राज्य में राज्य सरकार द्वारा संवैधानिक नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है तो राज्यपाल बताएगा राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति लेगा सलाह प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री की सलाह पर उस राज्य में क्या लगेगा? राष्ट्रपति शासन लगेगा। क्या लगेगा? राष्ट्रपति शासन लगेगा। लिखेंगे ये लाइन। राष्ट्रपति शासन में, राष्ट्रपति शासन में यदि राज्य सरकार संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करती है तो राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट लिख रही हूं, और प्रधानमंत्री पूरा ही लिख लो इसकी जगह। प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री की सलाह पर उस राज्य में, हाँ जी, राष्ट्रपति शासन लागू करता है। ये पूछा जाता है। सूचना अगर संवैधानिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो सूचना कौन देगा? राष्ट्रपति को। राज्यपाल देगा। और जो राष्ट्रपति शासन लगाएगा किसकी सलाह पर लगाएगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर। सलाह किसकी लेगा? प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति। उसके द्वारा ये किस उस राज्य में क्या लगाएगा? राष्ट्रपति शासन लगाएगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। जब ये राष्ट्रपति शासन लग जाता है ना तो विधानसभा को भंग किया जाता है।
राष्ट्रपति शासन के दौरान उस राज्य की विधानसभा को भंग किया जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया अभी। जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है, क्या विधानसभा को भंग किया जाता है? यस, विधानसभा को भंग किया जाता है। अभी उस राज्य की जहां राष्ट्रपति शासन लगा हो, उस राज्य की विधानसभा को भंग किया जाता है। और वहां जो कार्यभार संभालता है वो राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल कार्यभार संभालेगा, और कानून बनाने का उस राज्य में प्रावधान होगा वो संसद के पास होगा। लिखिए लाइन। कार्यभार कौन संभालेगा उस राज्य में? कार्यभार राज्यपाल, राष्ट्रपति के कहने पर कौन संभालेगा? राज्यपाल संभालेगा। कार्यभार संभालता है और कानून बनाने का प्रावधान है उस राज्य में। पूरा लिख लेना, फिर कहीं ये हो जाए भी देश वाला लिख दिया या राज्य वाला। उस राज्य में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होता है। कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? संसद के पास होगा। क्लियर है? मैं दोबारा बता रही हूं, जो राष्ट्रपति शासन है, राज्य आपातकाल है, वो आर्टिकल 356 के तहत लगता है। किसके? 356 के। और वो पूछना यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, क्योंकि हाल ही में कहाँ लगा है? मणिपुर में लगा है। अब आगे मैं उसका पढ़ेंगे भी क्यों लगा, क्या कारण था, वो भी थोड़ा बताऊंगी। जो राज्य आपातकाल है वो कौन से आर्टिकल के तहत लगता है? 356 के तहत लगता है। जैसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। और यह किसकी सलाह पर कौन उसको सूचना देता है? राष्ट्रपति को राज्यपाल देता है। सलाह किसकी लेगा? प्रधानमंत्री का लेगा राष्ट्रपति। और उसमें विधानसभा को भंग किया जाता है। हाँ, पूरी विधानसभा को भंग किया जाता है। और उसमें जो कार्यभार कौन संभालता? फिर उस राज्य का राज्यपाल संभालता है। और कानून का प्रावधान हो तो उस राज्य में संसद बनाएगी। क्लियर में? अब लिखिए, जो एग्जाम में क्वेश्चन आपके वन लीनियर पूछते हैं, जो पहली बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था? फर्स्ट बार राष्ट्रपति शासन में किसमें लगा था भी? पंजाब में लगा था। कहां लगा था? पंजाब में लगा था। कब लगा था? हाँ, 1985 के 85 में लगा था। कहां लगा था? पंजाब में लगा था पहली बार। सबसे लंबा राष्ट्रपति, लिखिए, सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन में, राष्ट्रपति सबसे लंबे समय तक लिख लेना भी, सबसे लंबे समय तक लगने वाला। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन में कहां लगा था? मैं, हाँ जी, वेरी गुड। कहां लगा था? जम्मू कश्मीर में। कहां लगा था? जम्मू कश्मीर। ये 1990 से 96 तक चला गया। और इनकी जो अवधि ना वो 6 महीने के बाद बढ़ाई जाती है। राष्ट्रपति शासन लगता है वो 6 महीने की एक बार जो लगता है वो 6 महीने के लिए लगता है। उसके बाद अगर कोई प्रोसेस प्रक्रिया नहीं होती है, नहीं सुधार होता है, फिर 6 महीने के लिए फिर बढ़ाया जाता है। 6 महीने करके लिख लेना। जहां राष्ट्रपति शासन लिखा है वहां लिख लेना भी, एक बार लगता है वो 6 महीने के लिए लगता है।
ये भी पूछ सकता है भाई राष्ट्रपति शासन है वो अधिकतम कितने टाइम तक लगता है, तो 6 महीने के लिए लगता है। उसका टाइम पीरियड फिर बढ़ाया जाता है 6 महीने के लिए, फिर उसका 6। तो लंबे समय तक कौन से राज्य में लगा था? जम्मू कश्मीर में लगा था। अब जम्मू कश्मीर क्या बन गई? यूटी बन गई भी, जो 1990 से 96 तक लगा था। और सबसे अधिक बार पूछे भी, सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन पे शासन कहाँ लगा है? मणिपुर में लगा है, मणिपुर में। उसमें 11 बार दिया था, अब एक बार और लग गया तो 12 बार हो गया। कितनी बार? अब एक बार अब लगा है प्लस एक लिख लेना भी, 12 बार हो गया। पहले 11 बार लगा हुआ था अभी, अब प्लस एक कर लेना ताकि आपको याद रहे। अब मणिपुर का आया, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसका। मणिपुर भी, यहाँ के सीएम कौन थे? कौन थे? वीरेंद्र सिंह थे, जिन्होंने क्या दे दिया? हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। और यहाँ क्या शुरू हो गया? राष्ट्रपति शासन शुरू हो गया। राष्ट्रपति शासन अब 2025 में हुआ है। कौन सी फरवरी को हुआ है? बता सकता है? कितने दिन हो गए? 4-5 दिन तो हो ही गए। प्रॉपर ये फरवरी लिख लेना, ये फरवरी, मैं इतना लिखा देती हूँ। चलो देख लो, इतना फरवरी डेट डाल लेना, देख के सर्च करके, कोई बात नहीं। 2025 में, क्योंकि प्रॉपर डेट भी पूछ सकता है ना। फरवरी 2025 में मणिपुर में जो लगा है, इसका मेन मुद्दा था, 2 यहाँ जातियां रहती हैं। एक तो है, बताएगा भी कौन सी भी? एक कुकी और एक मैथिली। एक कुकी जाति और एक मैथिली। लिख लेना, दोनों सेम ही है। एक कुकी है, एक मैथिली पे नाम है। थोड़ा चेंज हो, अगर मैथिली कुछ कई जगह कुछ भी लिखा होता है, तुम इतना ही ध्यान रख लो, कुकी और मैथिली 2 जातियां हैं भैया। 2 जाति के लोग रहते हैं सबसे ज्यादा, कुकी और मैथिली भी। इनका विद्रोह चलता रहता है, एक दूसरे के साथ झगड़े करते रहते हैं, और काफी टाइम हो गया, लंबा झगड़ा चल रहा है इनका। तो इनका कहीं ना कहीं ये रीजन बताया जा रहा है, ये झगड़ा है मेन रीजन। तो यहाँ जो कौन सी 2 जातियां रहती है? कि कुकी और मैथिली भी, ये एग्जाम में पूछ सकता है। और यहाँ के सीएम कौन थे? वीरेंद्र सिंह थे, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है भी। और अब कितनी बार हो गया? यहाँ 12 बार राष्ट्रपति शासन लग गया है। क्लियर है? क्लियर भी? इसके राज्यपाल बताएंगे। राज्यपाल कोई बता सकता है मणिपुर का? कल बता देना, बताना आपको ये, क्योंकि ये अपडेट रखना तुम्हें बहुत जरूरी होता है। जो चीजें चल रही है ना, 5-10 मिनट आते हो तो न्यूज़पेपर उठा लिया करो वहां से। कल बताओगे? बता दोगे? बिना पूछे बताना भी, मैडम कल आपने ये पूछा था। चलो आगे पढ़ेंगे हम वित्तीय आपातकाल। एक रह गया हमारा वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल है, पहले सुन लो। वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। कौन से आर्टिकल के तहत लगता है ये? 360 भाई, अभी तक एक बार भी नहीं लगा ये। और ये क्या होता है? जब देश में वित्तीय संकट हो तो राष्ट्रपति की घोषणा पर राष्ट्रपति द्वारा ही लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल देश में वित्तीय संकट के कारण राष्ट्रपति घोषणा करता है और राष्ट्रपति द्वारा ही लगाया जाता है। और अभी तक ये भारत में एक बार भी नहीं लगा है। वित्तीय संकट तो आया था 1990 के आसपास, हमारे वित्तीय संकट चल रहा था, जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। एलपीजी लेके आए बाद में मनमोहन सिंह। तो लिखो, पूरा लिख लो फिर। जो वित्तीय आपातकाल है, ये देश में वित्तीय संकट के कारण
द्वारा घोषणा की जाती है और राष्ट्रपति द्वारा ही लगाया जाता है। और जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक लगा रहता है, ऐसी बात भी बोली गई है। बीच में टाइम पीरियड पूछे तो ये राष्ट्रपति चाहे तब तक लगा रहता है। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है भी ये बात बोली गई है भी राष्ट्रपति के वेतन को छोड़ के बाकी सभी के वेतन को कम किया जाता है। इसमें राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर बाकी सभी के वेतन को कम किया जाता है। इसमें प्रेसिडेंट के वेतन को छोड़कर बाकी सभी का वेतन कम किया जाता है। कम किया जाता है। तो अब आती है भी राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है रे? 5 लाख। कितना मिलता है भी राष्ट्रपति को वेतन? 5 लाख। क्या फर्क पड़ता है राष्ट्रपति दान दे दे? क्या फर्क पड़ता है? देश का नागरिक है, स्पेशल कोठी मिलेगी, जब तक जीवित रहेगा तब सरकार ही उसका खर्चा उठाएगी, तो क्या फर्क पड़ता है? वो दान ही दे दे फिर। कितना मिलता है? 5 लाख मिलता है। हो गया भी? 5 लाख सैलरी मिलती है भी मंथली उसे। सपोज करें द्रौपदी मुर्मू है तो उनकी एक बेटी है, उसकी शादी की हुई है, वो लगी हुई है, उनकी और कोई औलाद नहीं है, तो क्या करेगी वो? चले जाए उनके, फिर क्या जरूरत है पढ़ने की? कह दें द्रौपदी मुर्मू को भी हमें गोद ले ले। चलो भी हो गया सभी का। आगे चले। अब लिखे भी भारत के राष्ट्रपति। हम सारे राष्ट्रपति पढ़ेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन पढ़े जाते हैं, आते हैं आपके। हमारा टॉपिक रहेगा भारत के राष्ट्रपति। लिखे भी फर्स्ट राष्ट्रपति कौन था अभी भारत का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में। क्या था ये? फर्स्ट राष्ट्रपति था, भी फर्स्ट प्रेसिडेंट था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। भारत का फर्स्ट राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। और विधानसभा की जो स्थायी अध्यक्ष कौन था? भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्र ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? और झंडा समिति के? ये उसके ना स्थायी थे। अस्थायी पूछे तो जेबी कृपलानी है, आपको कंफ्यूज कर सकता है। झंडा समिति के अस्थायी भी बनाए गए थे, जो जेबी कृपलानी बनाए गए थे। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सेकंड देखिए, सेकंड कौन थे भी? डॉक्टर है, हाँ जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन डॉक्टर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। बहुत अच्छे इंसान थे, जिनके हम जयंती को कौन सा दिवस मनाते रहे? टीचर्स डे। कौन सी तारीख को? 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस में। शिक्षक कहाँ हो गया, क्या गलत है? शिक्षक दिवस मनाते हैं। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं?
राष्ट्रीय शिक्षक हम 5 सितंबर को मनाते हैं, ये क्लियर है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं बताएं? दस जनवरी को मनाते हैं। वो तो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को। तो सर्च कर लिया, बड़े होशियार। फिर ये बता दो, अभी देखना नहीं है, अभी कोई फोन नहीं उठाएगा। 5 अक्टूबर को हम विश्व शिक्षक डे बनाते हैं, कोई बात नहीं, सही है आपका। 5 अक्टूबर लिख लो। 5 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय डे कौन सा बनाते हैं? एक राष्ट्रीय डे भी बनाते हैं 5 अक्टूबर को। पांच सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, 5 अक्टूबर को हम विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डे भी बनाते हैं एक, लिखो, राष्ट्रीय समुद्री जीव के लिए, जो डॉल्फिन डे। कब मनाते हैं? लिख लो, इसकी जगह लिख लो, जो राष्ट्रीय समुद्री जीव दिवस मनाते हैं हम, डॉल्फिन डे मनाते हैं। सीधा भी एग्जाम में आ सकता है, डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? तो कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को भी मनाते हैं। हो गया भाई? चलो अब इसके बारे में लिखो। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये सुन नहीं भी, आवाज नहीं, पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट जो क्या रह चुके थे? उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। पूछ सकता है एग्जाम में, ऐसे भारतीय फर्स्ट राष्ट्रपति जो पहले क्या रह चुके थे? उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। 3rd नंबर पे लिखो, कौन थे भी? डॉक्टर जाकिर हुसैन भी। डॉक्टर है, इनका टाइम पीरियड और लिख लेना भी, मैंने साथ नहीं लिखाया। ये कब से कब? 1950 से ये 1962 तक रहे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में एक लाइन और ऐड करो। सबसे लंबे टाइम तक राष्ट्रपति रहने वाले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये 2 बार निर्वाचित किए गए थे, अभी तक कोई नहीं किया गया। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कितनी बार राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था? तो 2 बार किया गया था। और सबसे लंबे टाइम तक रहने वाले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो 1950 से 1962 तक रहे थे। आगे डॉक्टर सर्वपल्ली जो 1962 से 1967 तक रहे वे, 1962 से 1967 तक रहे वे। और जाकिर हुसैन 1967 से ये 1900, हाँ जी कुछ बोलना, 1969 तक रहे। 3rd जो राष्ट्रपति हैं जाकिर हुसैन, लिख लो, इसके बारे में भी लिखाना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो 3rd राष्ट्रपति थे, जो 1967 से 1969 तक रहे। यह पहले राष्ट्रपति जो मुस्लिम राष्ट्रपति भी, पहले राष्ट्रपति, इसके बारे में बोला जाता है फर्स्ट राष्ट्रपति मुस्लिम भी। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। वैसे राष्ट्रपति कौन से नंबर के थे? 3rd नंबर के थे। और पहले राष्ट्रपति जो अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाली, जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, फर्स्ट राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान, देहांत भाई के दौरान मृत्यु हो गई थी, कौन थे भी? जाकिर हुसैन थे। कौन थे? जाकिर हुसैन थे। अब मृत्यु अचानक हो जाते हैं। मैंने तुम्हें आर्टिकल 62 बताया भी, राष्ट्रपति का टाइम पीरियड पूरा होने वाला होता है ना 5 साल, उससे पहले दूसरे राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया वो पूरी कर लेनी चाहिए। ये लिखा है आर्टिकल 62 में।
तो यहाँ बीच में मृत्यु हो गई भी राष्ट्रपति की, तब उनकी जगह भी कार्यभार संभालने वाला कोई बिठाया जाता है। तो लिखे पहला कार्यवाहक उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति सॉरी भी, पहला फर्स्ट भारत का फर्स्ट भारत का फर्स्ट कार्यवाहक राष्ट्रपति भी, फर्स्ट कार्यवाहक राष्ट्रपति जो कौन थे, वीवी गिरी थे। कौन थे, वीवी गिरी थे। और ये 1969 में थोड़े टाइम के लिए बने थे, क्योंकि आगे इसे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, तो इन्होंने बीच में छोड़ दिया। उसके बाद दूसरे कार्यवाहक इसी के टाइम में ही आ गया था, दूसरा कार्यवाहक, सेकंड कार्यवाहक राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट लिख रहे। दूसरे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे लिखे वो एम हिदायतुल्लाह भाई, हिदायतुल्लाह है भाई शायद, मैं और लिख लेना भाई, इसके बीच में पूरा लिख लो, फिर कहीं कहोगे मैडम ने आधा ही लिखाया है। एम हिदायतुल्लाह भाई दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, वो कौन थे, एम हिदायतुल्लाह थे। फर्स्ट कौन थे, वीवी गिरी थे। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 3 रहे हैं कार्यवाहक, आगे एक और आएगा। हो गया भाई। पहले भारत के मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है अभी, जाकिर हुसैन। पहले से राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, और पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति भी, दूसरा भी एम हिदायतुल्लाह भी। आगे लिखे 4th नंबर के राष्ट्रपति में देखिए बीबी गिरी। एक 4th नंबर के राष्ट्रपति कौन थे, बीबी गिरी थे, जिनका टाइम पीरियड क्या रहा था अभी, 1969 से 1974 रहा था। इनके बारे में बोला जाता है भी इसकी मतदान प्रणाली जो थी ना, वो दूसरी मतदान प्रणाली तक ही चलती रही थी। अभी तक नहीं पूछा पर कई बार पूछ लेता है भी इनकी जो मतदान प्रक्रिया थी वो दूसरी मतदान प्रणाली तक ही चलती रही थी। आगे लिखिए 5th नंबर का, 5th नंबर का राष्ट्रपति जो क्या थे, आफ अली, अरे बातें नहीं, आफ अली अहमद भी, आफ अली अहमद भी, जिनका टाइम पीरियड है भी 1974 से 77 में, जिनका टाइम पीरियड है 1974 से 1977 में। यह दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे भी, 2nd नंबर के मुस्लिम राष्ट्रपति थे भी, और जिनकी भी क्या होगी, दूसरे सेकंड ही ये कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले राष्ट्रपति थे। दूसरे क्या बात हुई, कार्यकाल के दौरान क्या होगी थी इनकी, सेकंड ही मुस्लिम है और सेकंड ही मृत्यु होने वाले राष्ट्रपति हैं। क्लियर में। अब आता है मृत्यु बीच में होगी, फिर वही आर्टिकल 62 रिवीजन कर रहे हैं हम, जिसमें बोला गया भी राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने वाला होता है, उससे नेक्स्ट राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। तो बीच में हो गया, तो अब कौन सा आएगा, तीसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति भी लिखें। 3rd नंबर का, 3rd नंबर का क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी। बीडी जैती भी, बीडी जैती भी, जैती डबल आधा आता है, आधा लगा लेना, एक आधा आता है एक पूरा, बीडी जैती भी।
और ये जो सिंपल सिंपल है ना, ये बातें पूछी जाती है आपके। सारी बातें जितना भी कराया ना मैंने, मैं ज्यादा तो आपको लिखा ही नहीं रही, मेन मेन पॉइंट लिखा रही हूँ। ये सोच लो 1 लीनियर क्वेश्चन ही आपके ये हो गया भी। आगे लिखे 6 नंबर का भी। अरे जय, आधा तय, फिर तय, फिर बड़ी ई की मात्रा लिख लो। हो गया। आगे लिखिए 6 नंबर का राष्ट्रपति, 6 नंबर का राष्ट्रपति कौन थे भी 6 नंबर के? डॉक्टर है नीलम संजीव रेड्डी भी। कौन थे? नीलम, अरे बातें नहीं, संजीव रेड्डी भी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। तो कब से इनका कार्यकाल भी? 1977 से 1982 भी, 77 से 82 भी। नीलम संजीव रेड्डी के बारे में बोला जाता है यह भारत के युवा राष्ट्रपति थे भी। क्या थे? युवा राष्ट्र। इसका भी आगे है, मैं तुम्हें सारे बार एक बार लिख लो, मैं सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगी आपके। ये क्या थे? फर्स्ट युवा राष्ट्रपति भी। अब तो द्रौपदी मुर्मू है, पहले इनके बारे में बोला गया था क्योंकि अब द्रौपदी मुर्मू इनसे छोटी रही थी। पहले युवा राष्ट्रपति भी। और सुन लो उस टाइम उनकी उम्र जो थी वो 64 वर्ष थी भी। तो आप बोलोगे मैडम युवा कैसे हो गया, बूढ़ा ही हो गया अब तो। सबसे कम उम्र का बनने वाला यही था भी नीलम, क्योंकि बाकी की इनसे प्लस प्लस थी। अब द्रौपदी मुर्मू आने के बाद इनका ये पोर्शन हट गया है क्योंकि अब महिला आ गई। पहली द्रौपदी मुर्मू सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनने वाली, वो आगे लिखेंगे हम। तो इसके बारे में लिखो, पहला युवा राष्ट्रपति कौन था भी? फर्स्ट कौन था भी? नीलम संजीव रेड्डी। और पहले ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। क्या चुने गए थे? निर्विरोध चुनने वाले राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध चुनने वाले राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध का मतलब होता है उनके सामने कोई खड़ा नहीं था, 2-1 पे हुआ, यही चुना गया था बस एकमात्र। इसके सामने कोई चुनाव नहीं लड़ रहा था। क्लियर? क्लियर? चलो आगे लिखे 7 नंबर का। सेवंथ नंबर का राष्ट्रपति लिखे भी। ज्ञानी जेल सिंह भी। ज्ञानी जेल सिंह भी। 7 नंबर के थे ज्ञानी जेल सिंह। इनका टाइम पीरियड था 1982 से 1987 भी। ज्ञानी जेल सिंह पहले भारत के फर्स्ट ऐसे राष्ट्रपति, सिख राष्ट्रपति भी। भारत के फर्स्ट सिख राष्ट्रपति भी। सिख प्रेसिडेंट पी लिख लेना। आगे चले 8th नंबर पे आगे क्या? 8th नंबर के राष्ट्रपति लिखे आर वेंकट रमन भी। लिखे आर वेंकट रमन भी। इनका टाइम पीरियड है 1987 से 92 भी। 1987 से 1992 भी इनका टाइम पीरियड है। 1987 से 1992 भी। और इनके बारे में बोला जाता है ये सबसे वृद्ध थे भी। भारत के फर्स्ट
वृद्ध राष्ट्रपति भी, पति भी। आगे लिखे 9th नंबर का, लिख ले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी। क्या थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनका टाइम पीरियड था भी 1992 से 97 तक में। इनके बारे में बोला जाता है कि सबसे ज्यादा प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाने वाला भी इनके टाइम में इन्होंने, कहते हैं ये तो कोई ज्यादा ही इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, पता नहीं नाम ही नहीं आ रहा। चलो जो भी लिखो अपनी बात लिखो। सबसे ज्यादा पीएम को शपथ दिलाने वाला भी कौन था? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी। कौन से नंबर का? 9th नंबर का। 10th नंबर का लिखे भी, 10th नंबर का प्रेसिडेंट KR नारायणम, KR नारायणम, KR नारायणम। इनका टाइम पीरियड था 1997 से 2002 तक में। भारत के ऐसे फर्स्ट राष्ट्रपति जो दलित राष्ट्रपति थे वे, भारत के फर्स्ट दलित वे राष्ट्रपति वे। लिखे आगे 11वें नंबर का भी। अब तो थोड़े नहीं, अब ज्यादा नहीं है, बस सिंपल सीधा लिखना ही है अब तो। 11वें नंबर की भी, 11वें नंबर के प्रेसिडेंट थे कौन अभी? APJ अब्दुल कलाम भाई। कलाम भाई, APJ अब्दुल कलाम भाई सबसे बेस्ट यही थी। भारत के फर्स्ट वैज्ञानिक राष्ट्रपति भी। इनका टाइम पीरियड लिख लो, 2002 से 2007 तक रहे थे। भारत के फर्स्ट वैज्ञानिक राष्ट्रपति भी, भारत के फर्स्ट वैज्ञानिक राष्ट्रपति। इनके टाइम में 2 बार परमाणु परीक्षण किया गया था। जो अभी तुम्हारा पीछे पूछा है भी, एक 1974 में जो पोखरण में हुआ, कहां पड़ता भी? पोखरण राजस्थान के जैसलमेर में पड़ता है। ये किसके टाइम हुआ था भी? 74 में। तो 74 में कौन था राष्ट्रपति? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। राष्ट्रपति कौन था 74 से 77? अली अहमद था। और प्रधानमंत्री कौन थी उस टाइम? इंदिरा गांधी थी। दूसरा हुआ, ये एग्जाम में पूछा गया, दूसरा 1998 में पोखरण में किया गया। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। और ये रोक लगा दी थी पीछे, तुम्हें नहीं बताया शायद, वहां कोई क्लास लिए तब बताए। अभी परमाणु परीक्षण पे हमारे देश पे रोक लगा दी थी भी USA ने, लिख लो। फर्स्ट जब हमने किया उसके बाद USA ने रोक लगा दी परमाणु परीक्षण पे। फिर हमने जो सेकंड वाला किया था ना, वो छिपके किया था भी, USA से भी पता ना चल जाए, और देशवासियों को भी नहीं पता था। और इतनी चतुराई से अटल बिहारी वाजपेयी बहुत लेजेंड इंसान थे, उन्होंने उनका साथ दिया। ये अब्दुल कलाम उनके पास गए थे और उन्होंने उनकी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, कोई खतरा नहीं है, उन्होंने उसका साथ दिया। तो दूसरा परीक्षण 1958 में किसके साथ नेतृत्व में हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी के। ठीक है, इनके नाम भी दिया गया था। क्या क्या नाम दिखा? एक स्माइल बुद्धा था और एक क्या था? क्या था? हाँ सही, आवाज आई इधर से। क्या था भाई? एक का नाम स्माइल
बुद्धा था, और एक का क्या नाम था? सेकंड लिख लो, लिख के बताना। इसका नाम स्माइल बुद्धा था। फर्स्ट का क्या नाम था? स्माइल बुद्धा बोला गया। सेकंड का क्या नाम है वो तुम बताना फिर, क्योंकि तुम भी कुछ सर्च किया करो ना, तुम्हें पता चले अपडेट होके। ये तो यही हो है, पोखरण राजस्थान में, दोनों राजस्थान में हुए। राजस्थान के जैसलमेर पोखरण स्थान पे हुए थे। अब लिखना तुम्हें क्या है, यूएसए ने जो अभी परमाणु परीक्षण से जो हमें क्या लगाया था, प्रतिबंध लगाते हैं, अब वो हटा दिया है। अभी जनवरी 2025 से प्रतिबंध हटा दिया है, क्योंकि 20 जनवरी को उन्होंने क्या ली थी, क्या लिए? यूएसए के राष्ट्रपति ने शपथ ली है। अभी कौन है यूएसए के राष्ट्रपति? ये मैंने तुम्हें सारी बात लिखा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कौन से नंबर के हैं? 47वें नंबर के हैं, और जिन्होंने घोषणा कर दी भी हम भारत परमाणु परीक्षण कर सकता है। तो ये 25 से जनवरी 25 लिख लो, भी प्रॉपर डेट सर्च करके लिख लेना, मेरे को प्रॉपर डेट ध्यान नहीं है। जनवरी 25 से ये जो है आपात जो लगाया था ये हटा दिया गया है। भी आप पर अब कोई पाबंदी नहीं है, आप परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। आगे लिखिए 12वें नंबर के राष्ट्रपति में, 12वें नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे भी? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल भी। इनका टाइम पीरियड है भी 2007 से 2012 तक भी। और पहले क्या ये बात की, हाँ जी, बात की फर्स्ट महिला राष्ट्रपति भी, फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट में। चले आगे, बस अब तो एक दो ही रहे हैं। इनको 2-4 बार पढ़ोगे ना तो ये वन लाइनर पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन। चले चलो, कौन से नंबर के आगे? 13वें नंबर के क्या? हाँ लिखो, 13वें नंबर के राष्ट्रपति। 13वें नंबर के कौन है? हाँ जी, प्रणब मुखर्जी भी। प्रणब मुखर्जी जो 13वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, 2012 से 17 तक भी, 2012 से 17 तक। उसके बाद लिखे 14वें नंबर का प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद भी, कोविड कर लो, जो 2017 से, क्योंकि इन्हीं के टाइम में आया है कोविड आ गया तो कोविड आ गया, तो 17 से 2022 तक रहे थे। और 15वें नंबर की, हाँ जी, कौन है? द्रौपदी मुर्मू पे। कौन से नंबर की? 15वें नंबर की। ये 2022 से वर्तमान तक इतना लिखना है, क्योंकि पता नहीं टाइम का कब टाइम बदल जाए, 27 तक रहे ना रहे, तो हम लिख नहीं सकते ना 27 तक रहेगी, वर्तमान तक ये लिख लो। अब तुम थोड़ा सा द्रौपदी मुर्मू का जान लो, इसके बारे में लिखो। भारत की फर्स्ट आदिवासी महिला प्रधान राष्ट्रपति भी, भारत की फर्स्ट आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी। द्रौपदी मुर्मू कहां से है अभी? कहां से है? ओडिशा के मयूरभंज से। लिखो भी, मेरा भी कॉल बड़ी, पता नहीं कौन इतना याद कर रहा है आज, मेरे को तो कोई याद नहीं करता। द्रौपदी मुर्मू कहां की है? ओडिशा के मयूरभंज की। कहां की है? मयूरभंज की भी। और सबसे छोटी उम्र की सबसे युवा राष्ट्रपति पूछे, इसके पीछे लिख लो, सबसे युवा राष्ट्रपति ये बन गई अभी। अब पहले उनमें से नीलम संजीव रेड्डी था, यही था। अब कौन बन गया? द्रौपदी मुर्मू बन गई अभी।
कहां की है ये? उड़ीसा के मयूरभंज की है भी। एक बात और लिख लो बस, उसके बाद नहीं बोलूंगी, आपको कुछ लिख लो। जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की है? 15वें नंबर की है। ये राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? ये भी पूछ सकता है। किस राज्य की राज्यपाल भी है, ये राज्यपाल रही है, तो किस राज्य की राज्यपाल थी? झारखंड की। लिख लो। झारखंड की भी। झारखंड की राज्यपाल थी भी। और तुम कहते हो ना तकलीफ, इसकी तकलीफ देख लो, सबसे ज्यादा, और फिर भी राष्ट्रपति बन गई। सबसे ज्यादा इन्होंने अपना स्टैंड खो दिया, 2 जवान बेटों को खो दिया, जो बिल्कुल, वो तुम देख लेना, इसकी कहानी मिल जाएगी। और फिर भी देखना, एक देश का राष्ट्रपति कोई ऐसा राष्ट्रपति नहीं बनता, सीधा ऐसे नहीं बनाते, बहुत पावर चाहिए। हम एक घर नहीं चला सकते, ये पूरा देश चलाती है। तो इसकी कहानियां पढ़ा करो ताकि मोटिवेट मिले, क्योंकि युवा है, थोड़ा सा बस एक टेस्ट नहीं हुआ, थोड़े नंबर कम आ गए तो हम ये सोचते नहीं, पता नहीं क्या हो गया। तो ऐसी कहानियां सुना करो भाई। थैंक यू भी।